अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। घर जाना मुश्किल क्यों, आज के कॉलम्स। तारीख़ शाद 1/7/2020। पिछले माह से कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वायरस आया तो इसने सबको नफ्सियाती मरीज़ बना दिया। मैंने अपने एक माहिर नफ्सियात दोस्त से इन सारे हालात को समझने की कोशिश की। उनका कहना है कि किसी कहानियों में सुनते आए हैं कि किसी बस्ती या गांव में कोई वबा आती या फिर कोई जालिम शख्स आता तो वहाँ के लोग अपने बच्चों समेत घरों में दबक कर छुप जाते ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। आज की नस्ल के जहन में ऐसी सूरत हाल कभी ना आई होगी, क्योंकि आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में बाहर निकलने पर पाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ हंगामी हालात में होती है। माहिरीन की राय में कोरोना वबा अपने साथ एक ऐसा खौफ लाई है जिसे पहले आसानी से कबूल नहीं किया गया। और अगर आलमगीर मौजी वबा कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ना लिया होता तो शायद हमारे जहन अभी भी इसको तस्लीम ना करते। एक दूसरे से फासला रखने की पहली पाबंदी किसी भी तौर पर दिल मानने के लिए आमादा नहीं हुआ। ख़ास तौर पर अपने घर वालों, अजीज़ों, क़ारिब, दोस्तों और साथ काम करने वालों सब पर लाजिम करार दे दिया गया कि वो समाजी फासला इख्तियार करें। फिर कारोबार, तालीमी इदारे और हर किस्म की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गईं। इसी हालत में कई रोज़ गुजर गई। लॉकडाउन की ये सूरत हाल जिसमें बेरोज़गारी, घरों में बैठकर तालीम का सिलसिला चलाने और आपस में राब्ते महदूद करने के नतीजे में ज़हनी और नफ्सियाती मामलात बढ़ गए और कोरोना वायरस का खौफ बहुत ज़्यादा फैल गया। इधर बेशुमार लोग इस मौजी वबा से मुतासिर होने लगे और कुछ जान से गए। ऐसे में घर से बाहर जाने वालों की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं और जब वो वापस आते हैं तो अहले खाना को कोरोना वायरस का ख़तरा लाहक हो जाता है। आलमी इदारे सेहत और हुकूमतों का मुसलसल इसरार रहा कि तमाम हदायत गौर से सुने और इन पर सख्ती से अमल दरामद करें। ये मशवरे नहायत मुफीद थे, जिनमें सबसे पहले ये कहा गया था कि सिर्फ मुस्तनिद और दुरुस्त खबरें देने वाले न्यूज़ चैनल्स देखें। इसके अलावा आप अपने मामूल के काम पाबंदी से अंजाम दें, जैसा कि हर रोज़ वक्त पर सोने और बेदार हों, सफाई का ख्याल रखें, सेहत बख्श खाना खाएं, वर्जिश करें, अपना काम और आराम पर तवज्जो दें, तफरीह वाली सरगर्मियों से भी के लिए भी वक्त ज़रूर निकालें। माहिरीन का ये भी कहना है कि कोरोना के मुतालिक खबरें देखने, पढ़ने और सुनने का मामूल कम कर दें, वरना इससे आप में बेचैनी और परेशानी बढ़ेगी। ताहम दिन में कुछ देर कोरोना से मुतालिक मालूमात जमा करने के लिए एक मखसूस टाइम या वक्त रख सकते हैं। अगर आपके समाजी ताल्लुकात महदूद हो गए हैं तो अपनों के साथ टेलीफोन और ऑनलाइन राब्ते ज़रूर करें। जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन ना देखें, जिसमें टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन शामिल है। इसमें ख़बरें, वीडियो गेम्स भी हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। जहाँ कहीं भी गलत मालूमात मिले उन्हें दुरुस्त करें। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद की भरपूर हौसला अफजाई करें। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस लोगों का मिजाज चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो गए हैं। उन्हें दूसरों से प्यार और रहम दिली का मुजाहरा करना चाहिए। ख़ास तौर पर कोरोना का शिकार अफराद से इम्तियाजी और अछूत वाला सलूक नहीं करना चाहिए। इसी तरह उन्हें रंग व नस्ल, हैसियत और फ़िरके का ताना नहीं देना चाहिए। माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दें, मामूल के काम जारी रखें। अगर आप घर में हैं तो कुछ नई सरगर्मियाँ भी करें। कोरोना से मुतल्लिक़ मालूमात को मुनासिब अंदाज में ज़ेरे बहस लाएँ। बच्चों को पढ़ाई में मदद करें, उनके साथ मिलकर खेलें। खौफ और दुख का मस्बत अंदाज में ज़ाहिर करने में बच्चों की मदद करें। माहिरीन का ये भी कहना है कि बूढ़े अफराद पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। उन्हें अपनों से टेलीफोन, ईमेल और सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। उन्हें खाने, सोने और तफरीही सरगर्मियों का मामूल बनाना चाहिए। अगर आप करंतना में हैं तो थोड़ी बहुत जिस्मानी वर्जिश ज़रूर करें। इस हवाले से मैंने अपने एक और डॉक्टर दोस्त से पूछा कि लोगों की नफ्सियात पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं, इसके लिए मज़ीद क्या कुछ करना होगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो लोग जिनका दिमागी इमराज का इलाज चल रहा था उन्हें किसी किस्म का वक्फ़ा नहीं डालना चाहिए। वबा के दिनों में और लॉकडाउन के सूरत में ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए कोशिश करके डॉक्टर से फ़ोन पर राब्ते में रहें। उन्होंने बताया कि कोरोना से मुतल्लिक़ खौफ, परेशानी, बेयकीनी जैसे जज्बात और एहसासात जन्म ले रहे हैं। एक तरफ लोग, खुसूसन बच्चे, औरतें और बूढ़े अफराद घरों में बंद होकर रह गए हैं। उन्हें एहतियात के तौर पर मास्क पहनने पड़ रहे हैं, जिनकी आदत उन्हें बिल्कुल नहीं। इससे मिजाज में तब्दीली आ गई है। कोरोना वायरस की वबा ने मईशत पर बहुत गहरे असरात डाले हैं। लोगों की बड़ी तादाद बेरोज़गार हो गई, कारोबार बंद होने से पैसे की गर्दिश कम हो गई,
لوگوں کو ایک طرف صحت اور زندگی کے خطرات سے متعلق وارننگ دی جاتی ہے اور دوسری جانب لاک ڈاؤن سے کام کی بندش نے ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے۔ کسی کے پاس جمع پونجی تھی تو وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی ادھار اور قرض لینے پر مجبور ہو چکا، متوسط طبقے تک کو امداد لینے کی نوبت آ گئی ہے۔ صورتحال اس نہج پر آ چکی کہ کوئی دوسرے کی مدد کرتے ہوئے بھی کتراتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی فکر لاحق ہے۔ انہوں نے کہا ان حالات میں کمزور اعصاب والے بہت زیادہ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی اکثریت بھی اعصابی تناؤ میں چلی گئی ہے۔ صرف قوت ارادی والے لوگ اس مرض کا مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ ماہرین کی رائے میں بھی جہاں انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھا کر وائرس سے نپٹا جا سکتا ہے، گھر سے باہر نکلنے اور واپس آنے میں خطرہ اب بھی ہے۔ مستقل احتیاط کرنے والوں کی تعداد شاید زیادہ نہیں، صرف مخصوص اداروں میں پابندی کے نتیجے میں ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ارد گرد اور خاندان میں کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں وہ تھوڑا محتاط ہو گئے۔ جن تک ان کے اثرات نہیں پہنچے وہ اب بھی اسے مختلف معنی دے رہے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین اس صورتحال کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں۔ ان کی رائے میں ہر گھر، ہر خاندان اس وائرس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس میں ضروری نہیں کہ وہ شکار ہوں، ہاں اس کے اثرات ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں گے۔ جسمانی سے زیادہ نفسیاتی پہلو بہت نمایاں ہے۔ کچھ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جبکہ اسے غیر اہم قرار دینے والے بھی شدید دباؤ میں ہیں، لیکن دانستہ گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کرونا پہلے گھروں سے باہر کوئی غیر مرئی شے لگتی تھی، لیکن یہ گھر کے اندر بڑی خاموشی سے داخل ہو چکی ہے اور اس نے ہماری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر فرد اپنے خاندان، گھرانے کو نہ صرف معاشی طور پر چلانے کی فکر میں ہے، بلکہ دماغی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی شدید پریشان ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس عالمگیر موذی وبا نے پوری دنیا کے ساتھ ہمیں متاثر کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے بتائی گئی ہدایات پر عمل درآمد میں ہی سب کی بچت ہے۔ کسی قسم کا رسک یا خطرہ مول لینے کے نقصانات ہی نہ صرف ہم پر بلکہ ہمارے خاندان اور ارد گرد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور حکومتی پابندیوں کو غیر اہم سمجھنے میں سمجھداری نہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وبا لا علاج بیماری ہے، اسے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دینا بلکہ دوسروں کی مدد کر کے انہیں اس صورتحال سے نکالنا ہے۔ یہ خوف اور ڈر ختم کرنا ہے کہ میں گھر کیسے جاؤں یا میرے لیے گھر جانا مشکل ہے۔ اپنے غصے اور پریشانی پر قابو پا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ گھر اور اس کے افراد ہی آپ کی اصل طاقت ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس وبائی صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ روز کے کالمز، ایڈیٹوریل اوپینینز اور بہت سی آڈیو کتابیں آپ سن سکیں۔ شکریہ۔